हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिराज सर और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग के लिए, क्योंकि ये वो चैप्टर है जिसको पढ़ने से क्लास 11th के और 12th के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। जिन्होंने चैप्टर को मिस किया है उन्हें कभी भी फिजिक्स प्रॉपरली समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता है कि डायमेंशन क्या होता है, उन्हें ये नहीं पता कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर्स को। एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए। अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप मेरे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। और पीपीटी जो भी मैं बनाता हूँ आप लोग के लिए, ये पीपीटी भी आपको मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ये मेरा ग्रुप है सीजी इजी बाय ऋषिराज सर, ये टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे आपको सारे नोट्स मिल जाते हैं पीडीएफ फॉर्म में, जिसमें आप आराम से उस पीडीएफ को जाके प्रिंट आउट करके यूज कर सकते हो। और आज हमारा वीडियो नंबर 1 है और आज हम कवर करने वाले टॉपिक व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और लास्ट में बढ़ेंगे छोटा सा नोट्स। और एक चीज और बता दूं, इसके अंदर हम एमसीक्यूज भी रखे हैं, जिससे क्या होगा आपका यहाँ पे प्रॉपरली आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, काफी अच्छा एनिमेशन भी है। देखो स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपका है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। देखो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो मेरे पास एक डोरीमोन है। क्या है आपका? डोरीमोन। अगर पूछूं मैं कि ये डोरीमोन का हाइट क्या है, तो हाइट क्या है? फिजिकल क्वांटिटी हो गया हाइट। आपने क्या किया, इसके हाइट को मेजर किया ना। जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, उस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ? जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? अब देखो यहाँ पे, अगर मैं पूछूं मेरे पास ये नोबिता है, नोबिता का मास कितना होगा, तो क्या इसके मास को हम मेजर कर सकते हैं क्या? तो इसके मास को मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग वेइंग बैलेंस। हम बात बोल सकते हैं कि नोबिता का मास कितना है? 50 केजी है। कितना है? 50 केजी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? मास को भी हम मेजर कर सकते हैं केजी में। इसमें कर सकते हैं केजी में। जैसे हाइट को मेजर किया किसके अंदर? फिट में किया। तो फिट क्या होगा? मेरा यूनिट हो गया। कितने फीट है? तो 3 फीट मान लो है। तो 3 क्या होगा? मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होता है मेरा? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसका हाइट क्या होगा? मेजरेबल हो गया। इसका मास भी क्या हो गया? मेजरेबल है, मेजर कर सकते हैं। जिस क्वांटिटी को, तो मास क्या होगा? वो क्वांटिटी होगा, तो मास को मेजर कर सकते हैं। जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? ठीक है, अब देखो, हम टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं। जब भी हमें फीवर होता है हम क्या करते हैं? थर्मामीटर लेते हैं, ऐसे लगाते हैं जेब के नीचे या साइड में लगाते हैं, जिससे हम क्या देखते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है ना? क्या देखते हैं? हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं? देखो यहाँ पे, अब बॉडी का टेम्परेचर कितना है किससे मेजर करेंगे? थर्मोमीटर से मेजर करेंगे। तो टेम्परेचर भी क्या होता है? मेजरेबल होता है। तो टेम्परेचर भी क्या होगा दोस्तों? फिजिकल क्वांटिटी। क्या होगा आपका? फिजिकल क्वांटिटी। अब एक चीज और देखो यहाँ पे, अगर मुझे डिफाइन करना तो क्या लिखूंगा इसको? तो हम क्या लिखेंगे? क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी, अभी मैंने बोला ना आपको कि टेम्परेचर कितना होगा? 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 तो है ही है, साथ में क्या सेल्सियस है? डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस क्या होगा आपका? यूनिट। क्या होगा? यूनिट। दैट मीन्स फिजिकल क्वांटिटी हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट के साथ होगा। क्या होगा? यूनिट के साथ। तो फिजिकल क्वांटिटी को बताना होगा तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लगेगा, और क्या लगेगा आपको? यूनिट लगेगा। क्या लगेगा? न्यूमेरिकल वैल्यू लगेगा, और क्या लगेगा आपको? यूनिट। क्या बात क्लियर है आपको? देखो यहाँ पे एन का मतलब क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होगा आपका? न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होगा आपका? न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? अब देखो यहाँ पे यू का यहाँ पे मीनिंग क्या होगा? तो यू का मीनिंग यहाँ पे होगा आपका यूनिट। तो यूनिट के साथ होगा। अगर मैं किसी बनिए की दुकान पे जाऊं, भैया जी बोलूं भैया मुझे मास्क दे दो 5,
मास तो बोला फिजिकल, नंबर होता है 5, बट क्या 5 kg चाहिए, 5 पीस चाहिए, या 5 ग्राम चाहिए, क्या चाहिए, 5 लीटर चाहिए? तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक यूनिट यूज करना पड़ेगा ताकि ये डिस्क्राइब हो जाए कि आपको रियल में चाहिए क्या। तो इसके लिए किसी फिजिकल क्वांटिटी को बताना हो तो हमें क्या चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, और क्या चाहिए सर, यूनिट चाहिए। क्या चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए सर, और क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। तब जाके हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ पे कुछ में एग्जाम्पल्स लिया है, हमने क्या लिखा है, हमारे पास एक पर्सन है, पर्सन क्या था, नोबिता डोरेमोन थे, तो पर्सन का देखो मास। तो यहाँ पे बच्चे मास क्या होगा, मास क्या होगा बोलो, मास आपका होगा फिजिकल क्वांटिटी। क्या होगा आपका ये, फिजिकल क्वांटिटी होगा। 65 क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। क्या होगा आपका, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। केजी क्या होगा आपका, यूनिट। केजी क्या होगा आपका, यूनिट। इतना क्लियर है। अब देखो लेंथ क्या होगा, तो लेंथ 3 मीटर है, तो 3 क्या देखो, लेंथ क्या होगा आपका, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो 3 दिया वो क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा। और ये m क्या होगा आपका, यूनिट। क्या हो जाएगा आपका, यूनिट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आपका टेम्परेचर है, क्या आपका यहाँ पे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होगा आपका, तो टेम्परेचर जो आपका होता है ये हो जाएगा आपका फिजिकल क्वांटिटी, और ये क्या होगा आपका 300 आपका होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, और यहाँ पे के क्या होगा आपका, यूनिट। क्या होगा आपका, यूनिट। क्या इतना सबको समझाइए। तो मास क्या होगा, मास, लेंथ, टेम्परेचर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या होगा, एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे व्हाट इज द यूनिट, मैंने बताया ना आपको। देखो हमारे पास क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी होता है, उसमें क्या होता है, यूनिट होता है, और उस यूनिट को क्या बोलेंगे। देखो जब भी मैं बोलूँ मेरे को 1 किलो आम चाहिए, मैंगो चाहिए, तो मुझे 1 किलो का पार्ट यूज करना पड़ता है, वेइंग बैलेंस वेट यूज करना पड़ता है। तो इस 1 kg वेट को कहीं ना कहीं तो प्रिपेयर किया गया होगा, इसको प्रिपेयर करने के लिए कुछ रेफरेंस यूज किया गया होगा। जैसे देखा होगा आपने, जब मेरे पास ये वेइंग वेट नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, नमक की पैकेट्स को यूज करते हैं। तो नमक का पैकेट्स एज अ 1 kg क्या होता है, एज ए स्टैंडर्ड यूज होता है। हम ऐसे मानते हैं कि उसका वेट कितना होगा, 1 kg, तो उसको हम क्या करते हैं, रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं। और उससे हम क्या करते हैं, जिस सब्सटेंस को देना होता है उसको उससे कंपेयर करके देखते हैं कि भैया ये भी 1 kg ले लो। ठीक है, तो हमारे पास यूनिट क्या होता है, एक रेफरेंस होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, जिसका हम यूज करते हैं टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। किस यूज करते हैं, टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। क्या ये बात मेरी क्लियर है आपको? ध्यान समझिए, हम क्या लिखेंगे, यूनिट क्या होगा आपका, यूनिट क्या होगा आपका, यूनिट इज अ रेफरेंस विच यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। Unit is a reference which is used to measure physical quantity। इसे क्या बोलेंगे, क्या लिख दे, क्या आप देखो, अब बोलो यहाँ लिख देंगे। देखो तो यूनिट क्या होगा, यूनिट इज अ रेफरेंस, या फिर क्या बोल सकते हो, स्टैंडर्ड। ये एक स्टैंडर्ड है जिसका यूज करते हैं, विच यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। किसको करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को। किसको करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। क्या मेरी बात सबको समझ में है? अब यहाँ पे क्या दिया है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। हमें कितने सिस्टम्स ऑफ यूनिट पढ़ने, जैसे अब मैं बोलूँ, देखो अब यूनिट की बात ही कर रहे थे, अगला था लेंथ। 3 मीटर है, 3 क्या होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर क्या होगा आपका यूनिट, तो मीटर क्या होगा, लेंथ का यूनिट होगा। क्या होगा, लेंथ का यूनिट होगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट। तो हमें टोटल 4 सिस्टम्स ऑफ यूनिट पढ़ने होते हैं क्लास 11th में, तो और इनको काफी ज्यादा महत्व देते हैं। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए बहुत होता है ये। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला जो होता है सिस्टम आपका CGS होता है। तो CGS यूनिट सिस्टम को हम यहाँ बोलते हैं फ्रेंच यूनिट सिस्टम, या फिर बोलते हैं गॉसियन यूनिट सिस्टम, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। कहाँ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो सी होता है, तो यहाँ पे लिखोगे सी इन स्टैंड फॉर सेंटीमीटर। क्या होगा आपका, सेंटीमीटर।
G इंस्टेंट फॉर क्या होगा आपका ग्राम, और S इंस्टेंट फॉर क्या होगा आपका सेकेंड, क्या होगा सेकेंड। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो मेरा लेंथ होगा ना वो सेंटीमीटर में होगा, जो मेरा मास होगा ना वो ग्राम में होगा, जो मेरा सेकेंड होगा ना वो किस में होगा, जो मेरा टाइम होगा ना किस में होगा, सेकेंड में होगा। इसका मतलब होगा दैट मीन्स लेंथ मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास मेजर्ड इन ग्राम, और टाइम मेजर्ड इन सेकेंड। इतना सबको क्लियर है? वेल, अब बात करते हैं एम के एस। अब ये एम के एस क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे एम इंस्टेंट फॉर मीटर, मीटर, के इंस्टेंट फॉर किलोग्राम, क्या होगा आपका किलोग्राम, और एस इंस्टेंट फॉर क्या होगा बच्चों, सेकेंड, क्या होगा आपका सेकेंड। आप सी रह गया, अरे देखो ये ना ये सी क्या बताओ सी, यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, सी रहेगा। आप क्या लिखेंगे, सेकेंड, क्या लिखेंगे, कितना क्लियर है? इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो मेरा लेंथ होगा वो मीटर में लेंगे, जो मेरा मास होगा वो केजी में लेंगे, और जो मेरा यहाँ पे सेकेंड होगा उसे किस में लेंगे हम, टाइम को किस में लेंगे, सेकेंड में। किस में लेंगे, सेकेंड में। कैसे बोल सकता हूँ क्या मैं, लेंथ मेजर्ड इन मीटर, मास मेजर्ड इन किलोग्राम, एंड टाइम मेजर्ड इन सेकेंड। टाइम किस में होगा आपका, सेकेंड में होगा। किस में होगा, सेकेंड में होगा। क्या ये बात आपको क्लियर है? वेरी गुड। अब ये आपको याद रखना, ये आपका मीटर, इसमें क्या होता है, देखो मीटर क्या होता है, लेंथ का होता है, किसका होता है, लेंथ का होता है। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं मैट्रिक यूनिट सिस्टम। क्या बोलते हैं, मैट्रिक यूनिट सिस्टम। देखो इसका नाम याद रखना है, एमकेएस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक यूनिट सिस्टम। क्या बोलते हैं, मैट्रिक यूनिट सिस्टम। अब बात करते हैं एफपीएस। यहाँ पे जो मेरा एफ होता है, एफ का मतलब होता है यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, फुट, कहीं कहीं पे लिखा होता है फिट, तो आप यूज कर सकते हो जो यूज करना है। पी का यहाँ पे पी इंस्टेंट फॉर क्या होता है, पाउंड, और एस क्या होगा यहाँ पे, तो एस इंस्टेंट फॉर क्या होगा आपका सेकेंड, क्या होगा आपका सेकेंड। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका लेंथ होगा ना, जो आपका लेंथ होगा ना उसे हम किस में लेंगे, फुट में लेंगे। जो आपका यहाँ पे मास होगा ना उसे किस में लेंगे हम, पाउंड में लेंगे। जो आपका सेकेंड होगा ना उसे किस, आपका टाइम होगा ना उसे सेकेंड में लेंगे। क्या लेंगे, सेकेंड में। तो कैसे बोल सकते हैं क्या हम लोग, लेंथ मेजर्ड इन फुट, मास मेजर्ड इन पाउंड, एंड टाइम मेजर्ड इन सेकेंड। इस सिस्टम को हम बोलते हैं ब्रिटिश यूनिट सिस्टम। क्या कहते हैं, ब्रिटिश यूनिट सिस्टम। ये तीनों चीज क्लियर आपको देखो यहाँ पे, तो याद रहेगा आपको। सीजीएस क्या होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एमकेएस क्या होगा, मीटर किलोग्राम सेकेंड, एपीएस क्या होगा, फुट पाउंड सेकेंड, और एसआई यूनिट क्या होता है, इसे बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। क्या बोलते हैं, सिस्टम। एस से क्या होगा, सिस्टम, और आई से क्या होगा आपका, इंटरनेशनल। क्या होगा आपका, इंटरनेशनल। क्या होगा, सिस्टम इंटरनेशनल। यहाँ पे देता हूँ इंटरनेशनल, इंटर, नीचे वाला नेशनल, इंटरनेशनल। क्या होगा, ये भी इंटरनेशनल है, सिस्टम इंटरनेशनल। क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल। और इसको हम आफ्टर 1971 के बाद लाए, और इसमें हम डिसाइड किए कि भाई लेंथ को किस में लेना है बता दो, ताकि हम पूरे कंट्री में उसी को यूज करें। वरना क्या होता है, बहुत दिक्कत होता है कि हर कंट्री में अलग अलग होता है। जब हम ट्रेवल करते हैं या जब हम कंट्री में जाते हैं तो ये सीखना पड़ता है कि वहाँ पे यूनिट सिस्टम क्या है। इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इसके लिए हम वर्ल्ड वाइड एक ऐसा सिस्टम बनाए जो पूरे देश में माना जाता है, उसको एक्सेप्ट किया गया, और उसको हम पूरे कंट्री में यूज करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है क्या आप लोगों को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए रखा है। ये क्वेश्चन क्या है, विच इज द सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें से कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो हमने कितने पढ़े थे, चार पढ़े थे। एक हमारे पास क्या था, सी जी एस था। एक हमारे पास क्या था, एम के एस था। एक हमारे पास क्या था, एफ पी एस था। एक हमारे पास क्या था, एस आई था। एसआई में क्या होता है, मास को मेजर करते हैं हम लोग किलोग्राम में, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में। तो आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो हमारा सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो लिखते हैं एस एम एस। ये कोई सिस्टम नहीं है, ये आपका गलत हो गया।
एम के पी, एम के तो ठीक था, पी लगा दिया तो पी वाला सिस्टम हमारे पास नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे लिखा है सी जे एस, ये भी कोई सिस्टम नहीं होता, भी गलत हो गया। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? क्या होगा राइट ऑप्शन आपका? सी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी होता है उससे हम क्या करते हैं, तीन मेन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका फंडामेंटल, एक होता है आपका डिराइव, एक होता है सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल कितने, टोटल 7 फंडामेंटल हम पढ़ेंगे और 2 पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री। तो इन 7 और 2 9 को छोड़ के सबके सब क्या होते हैं आपके डिराइव, क्या होते हैं आपके डिराइव। 7 और 2 को छोड़ के जितनी भी क्वांटिटी होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? डिराइव क्वांटिटी। क्या कहते हैं? डिराइव क्वांटिटी। क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है, वीडियो पे बने रहिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए और अपनी स्टेटस पे जरूर लगाओ इसको। अब ज्यादा प्रमोशन कर दो, ठीक है, ताकि मुझे ज्यादा मोटिवेशन मिले, ठीक है, वीडियो को ज्यादा लाइक मिले। और ट्राई करो कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक मिले, ठीक है। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो, कंजूसी मत करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, दोस्तों से शेयर करो, उनका भी ज्ञान बढ़ाओ भाई, ठीक है। इतना क्लियर है? अब हम बात करते हैं व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? तो अगर मान लो मुझे किसी का यहाँ पे वेट मेजर करना हो, तो इसके वेट को मेजर करने के लिए मुझे खाली क्या चाहिए, किलोग्राम में कर सकते हैं ना। केजी में क्या होगा, मास मेजर हो सकता है क्या? इसके अलावा किसी और चीज को मैंने यूज किया क्या? तो नहीं यूज किया। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी वो होंगे जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेंगे, जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेंगे, उसे क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे मान लो जब बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा छोटा होता है, जैसे मान लो ये पापा है, ये माता श्री है, ठीक है, और ये चुंगू है। तो ये क्या होता है, अपने मॉम डैड पे डिपेंड होता है। लेकिन जब एजुकेशन कंप्लीट कर लेता है, एक वेल ऑर्गेनाइज कंपनी में जॉब करता है, तब इन पे डिपेंड नहीं करता है, कुछ भी होगा घर से चला जाएगा। ये क्या हो गया? फंडामेंटल, मतलब डिपेंड ही नहीं करता है, अपने माँ बाप पे डिपेंड नहीं करता, मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, ठीक है, वो खुद कमा रहा, खुद खा रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या होगा आपका? फंडामेंटल। क्या होगा आपका? फंडामेंटल। जब तक डिपेंड हो तो क्या बोलेंगे? डिराइव। क्या बोलेंगे उसे हम? डिराइव। तो फंडामेंटल क्या होता है? ऐसा क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, उसे क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर सबको ये बात? डिफाइन कैसे करेंगे? क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या लिखेंगे? quantity which do not depends on other quantity, other physical quantity, इसके लिए for their measurement, इसके लिए for their measurement, for their measurement, ये क्या बोलेंगे? is called as fundamental quantity। इसे हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या सबको क्लियर है ये चीज? वो क्वांटिटी जिसको किसी और पे डिपेंड, मुझे लेंथ मेजर करना हो तो मीटर में करूंगा, तो मीटर कह रहा हूँ, किसी और पे नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर मान लो मेरे पास क्या है, एक बॉय है, क्या है हमारे पास? एक बॉय है, फिर आपको ये इसकी गोल गोल आंखें, टमाटर जैसे नाक भी फिक्स। तो ये क्या कर रहा, अगर ये मोशन करेगा, रन करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा, इसको कुछ टाइम लगेगा, तो अगर इसका स्पीड कैलकुलेट करना हो तो मुझे डिस्टेंस भी लेना पड़ेगा और टाइम भी लेना पड़ेगा, तो इन दोनों के साथ करना पड़ेगा। तो स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस और टाइम दोनों पे डिपेंड करेगा। डिस्टेंस भी क्या होगा? फंडामेंटल। टाइम भी क्या होगा? फंडामेंटल। तो इसके लिए इस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? डिराइव क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, ये चीज याद रखना है, जो डिपेंड करेगा उसे डिराइव बोलेंगे, जो डिपेंड नहीं करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? आप फंडामेंटल। क्या बोलोगे आप? फंडामेंटल। तो आगे बात करते हैं, हमारे पास टोटल कितने फंडामेंटल होता है? मैंने आपको 7। कितने होते हैं? 5 और 2 7।
कितने होते हैं? 7 फंडामेंटल होते हैं। देखो फंडामेंटल, अब देखो यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी को जिस यूनिट से मेजर करते हैं, मालूम है बोला लेंथ, तो लेंथ को मेजर करता हूँ मीटर से, तो मीटर क्या होगा मेरा? फंडामेंटल यूनिट, मतलब यूनिट विच यूज टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटी, यूनिट विच यूज टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटी। अब याद कहा लिख देता हूँ, यूनिट विच यूज टू मेजर, यूज टू मेजर इसको फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूज टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटी, इसे क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट। क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट। क्या ये बात सबको क्लियर है? नहीं, देखो हमारे पास टोटल कितने फंडामेंटल है? कमेंट करो फटाफट। कितने फंडामेंटल है? कमेंट करो फटाफट। 7 फंडामेंटल। कितने हैं? 7 फंडामेंटल है। पहला कौन सा होगा आपका? पहला आपका फंडामेंटल है, देखो ध्यान से, लेंथ। कौन सा आपका है? लेंथ। तो लेंथ का जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है? मीटर होता है। और इसका जो सिंबल होता है स्मॉल एम, क्या होता है आपका? स्मॉल एम। फिर हम बात करते हैं मास। मास आपका सेकेंड फंडामेंटल है, जिसको हम डिनोट करते हैं किलोग्राम से, यूनिट उसका। और शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? इसका सिंबल क्या होता है? केजी। स्मॉल जी किसमें होगा? ये स्मॉल में होगा। सेकेंड हो गया। थर्ड टाइम, टाइम किस में होगा? सेकेंड उसका होता है एसआई यूनिट, और उसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल एस। क्या होता है आपका? स्मॉल एस। फोर्थ जो होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, और उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। और उसका क्या होगा? सिंबल कैपिटल ए। क्या होगा आपका? कैपिटल ए। कितना क्लियर है आपको? ये आपका फिफ्थ नंबर है टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या होगा? केल्विन होगा। लिखते किसमें? इसको कैपिटल के से। वैसा लिखते सिंबल इससे क्या होता है? कैपिटल के होता है। अब हम बात करते हैं 6, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसकी बात कर रहे हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वो क्या होगा आपका? मोल होगा। और क्या होगा आपका? सिंबल एमओएल। क्या होगा आपका? सिंबल एमओएल। देखो मोल यूज क्यों करते? मोल यूज करते फॉर आवर कन्वीनियंस। जैसे हम बोल सकते हैं 1 मोल सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। एक मोल में इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? 1 मोल। क्या बोलते हैं? 1 मोल। तो उसको बोलने से अच्छा तो 1 मोल बोलो ना। अगर बोलो मैं कि मुझे 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल दे दो, ठीक है, तो ये बोलना कितना डिफिकल्ट है ना। तो खाली क्या बोलेंगे उसको? 1 मोल। क्या बोलेंगे उसे हम? 1 मोल। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो 7 नंबर पे ये कौन सा क्वांटिटी है आपका? यहाँ पे ये आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। क्या आपका है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। इसको हम कैंडिला से लिखते हैं, और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है आपका? सीडी। क्या होता है आपका? सीडी। क्या बात सबको क्लियर है? अब इसको याद कैसे रखें? दिक्कत यहाँ पे ये है कि इसे याद कैसे रखें। तो याद करने का मेरा ट्रिक है, देखो बहुत ही बढ़िया है, इसे याद रखना। ये आपका है एल एम टी इटॉल। क्या है? एल एम टी। एल एम टी इटॉल, नॉट डिटॉल, हाँ इटॉल। ठीक है, लेमन टी इट ऑल। लेमन टी सब पियो, लेमन टी इट ऑल। लेमन टी इट ऑल ऐसे बोल सकते हो, लेमन टी इट ऑल। ठीक है, लेमन टी इटॉल। ठीक है, या ऐसे बोलो एल एम टी इटॉल। क्या बोलो? एल एम टी इटॉल। क्या बोलो? एल एम टी इटॉल इज बेस्ट। तो इसकी कैसे याद रखेंगे हम? एल एम टी इटॉल। एल से लेंथ, एम से मास, टी से टाइम, ई से इलेक्ट्रिक करंट, टी से टेम्परेचर, ए से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एल से क्या होगा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और बता रहे कि नहीं? एल एम टी इटॉल बोलो मेरे साथ, एल एम टी इटॉल। सर जी बोलो एल एम टी इटॉल, बोलो सर के साथ, एल एम टी इटॉल। क्या होता है बच्चों? एल एम टी इटॉल। एल एम टी इटॉल। ये क्या हो गया? इसको याद करें, सबसे सिंपल तरीका है। हमारे पास कितने फंडामेंटल है? 7 फंडामेंटल है। कौन से हैं? तो जी लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट पार्ट। इसको देखते किसको किसके यहाँ पे आंसर आता है। जिसको आएगा फटाफट कमेंट करके बताएगा। मेरे आंसर देने से पहले कमेंट करके बताएगा। एस आई सिस्टम मास इज मेजर इन, मतलब एसआई सिस्टम में मास को किस मेजर करते हैं भाई बताओ? तो मास को हम मेजर करते हैं, बोले हम मास को मेजर करते हैं किसके अंदर? बताओ किसके अंदर करते हैं? क्या हम ग्राम में करते हैं? तो ग्राम तो सीजीएस में होता है जी। नन ऑफ द पॉसिबल नहीं है। पाउंड किस में होगा आपका? एफपीएस में होगा। नन ऑफ पॉसिबल नहीं है, तो अच्छा कौन सा? किलोग्राम। तो किलोग्राम में क्या होता है? ये एसआई सिस्टम जिसको यूज करते हैं
तो आपका मास का जो एसआई यूनिट में जो मेजर करने का तरीका होता है जो है वो क्या होगा आपका किलोग्राम। क्या होगा आपका किलोग्राम। तो किलोग्राम इज द राइट आंसर। क्या सबका आंसर सही है? देखो किलोग्राम इज द राइट आंसर। क्या होगा आपका किलोग्राम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो आप, इन एसआई सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड इन। लेंथ इज मेजर्ड इन। लेंथ को किस में मेजर करेंगे? तो हमने फर्स्ट ऑप्शन रखा है सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे लिखा है एसआई लिखा है ना, सिस्टम इंटरनेशनल लिखा है। तो सेंटीमीटर क्या होता है? सीजीएस का होता है। किसका होता है? सीजीएस का होता है। किलोग्राम क्या होता है? आपका एसआई का होता है। और यहाँ पे जो आपका होता है, यहाँ पे जो आपका होता है मीटर। मीटर किसका होगा आपका? यहाँ पे ये होगा आपका मीटर होगा आपका। ये भी किलोग्राम तो किसका? मास का होता है ना। किसका होता है? मास का एसआई यूनिट होता है। ये तो पॉसिबल नहीं है डाउट को। मीटर क्या होगा? एसआई यूनिट। क्या होगा आपका? एसआई यूनिट। और ये क्या होगा आपका? दिख रहा है आपको? तो ये आपका होगा यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे होगा नन ऑफ दिस। यहाँ पे देखो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? मीटर। क्योंकि ये एसआई यूनिट किसका होता है? लेंथ का होता है। किसका होता है? लेंथ का होता है। तो ये क्या होगा इसका? राइट आंसर। क्या होगा इसका? राइट आंसर। अब यहाँ पे देखो आप, डिराइव क्वांटिटी क्या है? अब तक अगर हमारे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो जाइए लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या आपको दोस्तों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अपने दोस्तों से जरूर शेयर करो। ठीक है। अब यहाँ पे देखा क्या है, डिराइव क्वांटिटी। क्या लिखा है यहाँ पे? डिराइव क्वांटिटी क्या होता है सर? डिराइव क्वांटिटी क्या होगा? मतलब उसे कहीं ना कहीं किसी से बनाना पड़ेगा। तो उसको बनाने के लिए कुछ ना कुछ लगेगा आपको। जैसे हमको होता है चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए क्या लगेगा आपको? चाय पत्ती लगेगा, चीनी लगेगा, पानी लगेगा, दूध लगेगा, तब जाके चाय बनेगा ना। उसी तरीके से डिराइव क्वांटिटी को बनाने के लिए दो या दो से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटी लगेंगे या अदर अधिक फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी लगेगा। तो यहाँ पे जो डिराइव क्वांटिटी है उसे बनाने के लिए हमें दो से ज्यादा क्वांटिटी लगेंगे। तो डिराइव क्वांटिटी क्या होगा? दूसरों पे डिपेंड करेगा। क्या होगा? दूसरों पे डिपेंड करेगा। जो दूसरों पे डिपेंड करेगा उसे क्या बोलेंगे? डिराइव। तो डी फॉर डिपेंड। डिराइव क्वांटिटी का डी फॉर डिपेंड लगा था। देखो याद करें, सिंपल तरीका देखो यहाँ पे, डी फॉर डिपेंड कर दिया। क्या कर दिया? डिपेंड कर दिया। तो डी फॉर डिपेंड मतलब ये वो क्वांटिटी है जो दूसरों पे क्या करता है? डिपेंड करता है। खुद अपना काम नहीं करता, दूसरों पे डिपेंड करता है। हाँ देखो कितना हुआ है। हाँ देखो इसका डिफाइन क्या लिखेंगे? क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन टू और मोर फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट या फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट। देखो यहाँ पे क्या लिखोगे? क्वांटिटी, क्या लिखेंगे? क्वांटिटी विच विच डिपेंड्स ऑन और हम भी कहते हैं फंडामेंटल, क्योंकि फंडामेंटल जो फंडामेंटल क्वांटिटी, किस पे? क्वांटिटी। इसलिए फॉर देयर मेजरमेंट, किसके लिए? फॉर देयर मेजरमेंट। किसके लिए? फॉर देयर मेजरमेंट। इसे क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड डिराइव क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड एज डिराइव क्वांटिटी। तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हम एक एक डिस्कस करते हैं ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। और ये एग्जांपल जो मैं लिख के दे रहा हूँ तो इसको प्रॉपरली याद कर लेना, क्योंकि ये फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर इसको आपने याद नहीं किया तो फिजिक्स में वैसा आपको डाउट रहेगा, अरे कैसे आ रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है। तो इसके लिए अगर फिजिक्स में आपको बेसिक सीखना है, फिजिक्स को अपना पावरफुल बनाना है, तो ये चीज आपको मिस नहीं करना है। अगर मिस किया तो फिजिक्स को भी मिस कर दो। ठीक है। क्योंकि देखो अगर आपको बेसिक नहीं आएगा तो एडवांस कैसे सीखोगे, और एडवांस सीख भी गए कब तक याद रखोगे? भाई रट्टा कब तक काम करेगा। फिजिक्स को रटना नहीं है, फिजिक्स को समझना है। जिसने फिजिक्स को समझा उसका इसको रट्टा मार के जाओगे। मैं देखा है बच्चों पेपर लिखते हैं तो ये ऐसे पूरा कॉपी तो कर, इक्वल लगाना भूल जाते हैं, मल्टीप्लाई लगाना भूल जाते हैं। ये रट्टाफिकेशन वो है, मतलब साइड इफेक्ट है उसका। अगर आपने समझ के लिखा है तो आपका एरर का चांस बहुत ही कम होता है और आपके जो मार्क्स होते हैं काफी ज्यादा ऊपर उठ जाते हैं। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छा चाहिए, तो अच्छा कुछ अच्छा चाहिए, आपको मार्क्स अच्छे चाहिए, कॉलेज अच्छा चाहिए फ्यूचर के लिए, तो आपको पढ़ना होगा फिजिक्स को अच्छे तरीके से। और उसके लिए इस वाले सेक्शन को आपको मिस नहीं करना है। ठीक है। इसको स्किप भी नहीं करना है, इसको प्रॉपरली देखो सर क्या बता रहे हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, मैं गारंटी बता रहा हूँ। सब लोग इस चैप्टर को पढ़ाते हैं लेकिन इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाता है। ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पे, देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ डिराइव, सबसे पहला एग्जाम्पल तो बेसिक से चलते हैं। आपने नाम सुना एरिया का? एरिया सुना है? एरिया, एरिया क्या होगा आपका? तो एरिया को ए से लिखते हैं सर, ठीक है। ये ए इक्वल टू क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ भी क्या होगा? एक टाइप का लेंथ है, तो फंडामेंटल में आ गया। तो इसको भी किस मेजर करेंगे? मीटर में करेंगे। इसमें करेंगे मीटर में करेंगे। ब्रेथ भी क्या लेंथ से हो रहा, मीटर में मापेंगे। अगर मुझे लेंथ मीटर में ले रहे तो ब्रेथ भी मीटर में लेंगे। ये भी क्या लेंथ रिलेटेड है, इसको भी क्या करेंगे? मीटर कर देंगे। तो सर जी जो मेरा एरिया है दो फंडामेंटल से बना है, बट दोनों क्या है? मीटर है। और दोनों किससे? लेंथ रिलेटेड। कैसा है? लेंथ रिलेटेड है। तो यहाँ पे दो फंडामेंटल में क्या बना है? एरिया बना है। तो एरिया क्या होगा आपका? डिराइव क्वांटिटी। एरिया क्या होगा आपका? डिराइव क्वांटिटी। और एरिया का जो यूनिट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? मीटर स्क्वायर। क्या बोलेंगे? मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? मीटर स्क्वायर। क्या करेंगे? मीटर स्क्वायर। क्या ये बात सबको क्लियर हुआ? एरिया क्या होता है सर? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ को भी मीटर में लिखेंगे, ब्रेथ को भी मीटर में लिखेंगे। दैट मीन्स व्हाट? एरिया इज मेड अप ऑफ टू फंडामेंटल क्वांटिटी, बोथ आर द सेम। दोनों क्या होगा? सेम होगा। सेम क्वांटिटी से ओरिएंट होगा तो लेंथ पे होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? मीटर स्क्वायर। क्या लिखोगे आप? मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड आपका होता है वॉल्यूम। क्या होता है आपका? वॉल्यूम। वॉल्यूम को कैपिटल वी से लिखते हैं। अब वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जैसे आपको क्यूब है तो क्यूब जो क्या ड्रॉ कर लो क्यूब को। ये मान लो आपका क्यूब है, इसका हम क्या लेंगे? लेंथ लेंगे, ब्रेथ लेंगे और इसका हाइट ले लेंगे। ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट है तो ये भी क्या होगा? लेंथ मीटर में होगा, ब्रेथ मीटर में होगा, हाइट मीटर में होगा, तीनों मीटर में हो गए। मतलब जो वॉल्यूम होता है तीन फंडामेंटल से मिलकर बना होता है, तीनों क्या होते हैं? लेंथ होते हैं। ये क्या होगा आपका? मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब क्या होगा? वॉल्यूम का यूनिट। क्या होगा? वॉल्यूम का यूनिट। क्या होगा? ये इसका यूनिट। क्या होगा? इसका यूनिट। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे ये आपका क्या होगा? एरिया। क्या होगा आपका? ये एरिया होगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा ये। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसके अंदर। वॉल्यूम हो गया। थर्ड नंबर पे आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है डेंसिटी। ये आपको याद रखना है कि इसके लिए जब मैं आपको डायमेंशन पढ़ाऊंगा ना आपको बहुत काम आएगा। आपको डेंसिटी क्या होता है आपका? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को किस में लिखते थे? केजी में लिखते थे। अब वॉल्यूम किस में हो जाएगा? मीटर क्यूब में। तो डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? केजी पर मीटर क्यूब। क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ पे एक फंडामेंटल केजी है और दूसरा कौन सा? लेंथ, और 3 बार है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आपको याद रखना है यहाँ पे स्पीड। स्पीड क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन क्या होगा? ये टाइम। क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होगा आपका? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होगा आपका? लेंथ होगा। डिस्टेंस क्या होगा आपका? लेंथ होगा। तो एल तो यहाँ पे क्या होगा? मीटर हो जाएगा। और टाइम क्या होगा आपका? ठीक है, तो ये जो स्पीड है दो फंडामेंटल से मिलकर बना है, एक है लेंथ एक है आपका टाइम। ये भी क्या होगा? डायरेक्ट क्वांटिटी होगा। तो स्पीड का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। और इसकी कई जगह ऐसे लिख के देते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स। ये गलत नहीं है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा? प्लस है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। तो आ जाएगा आपका ये माइनस। क्या सबको क्लियर है? अब हम बात करते हैं फिफ्थ नंबर पर बात करते हैं। हमारा फिफ्थ नंबर पे आता है वेलोसिटी। जी वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है सर जी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इन सब के ऊपर बात करेंगे चैप्टर नंबर 3, बहुत डिटेल बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, सब पे बात करेंगे। हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है सर जी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है आपका? लेंथ होता है। तो इस पे कितने मेजर करेंगे? मीटर में करेंगे। तो टाइम क्या होता है? सेकेंड में होगा। इसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। अब हम बात करते हैं 6 नंबर पे। जो 6 नंबर पे जो आपका आता है वो आपका होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है? एक्सेलरेशन। क्या होता है आपका? एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन होता है आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है आपका? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी आपका होता है मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे टाइम दिया है तो यहाँ पे क्या लिख दो? स्क्वायर।
तो एक्सेलरेशन का आपका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये बात सबको क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है ना? देखो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखो नेक्स्ट पार्ट क्या आपका यहाँ पे, यू कौन सा नंबर था आपका, 6 नंबर था। अब हम बात करते हैं 7 नंबर की बात करते हैं। तो आपने नाम सुना होगा फोर्स का। जी फोर्स क्या होता है सर, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या हमने एक्सेलरेशन देखा अभी? जी हाँ। तो इसका देखो, एक तो फंडामेंटल क्या होगा आपका, मास हो गया। दूसरा एक्सेलरेशन में आ गए, उसमें क्या होता है आपका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक दो तीन चार, चार फंडामेंटल से मिलकर बना है। तो फोर्स का यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप क्या बोलोगे इसको, न्यूटन। तो न्यूटन में क्या लिखोगे, शॉर्ट फॉर्म कैपिटल एन, और ये क्या होगा, न्यूटन। क्या होगा आपका, न्यूटन। तो 8 नंबर पे आपको याद रखना वर्क डन। क्या रखना है आपको, वर्क डन। देखो बच्चों, ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना है फॉर योर डायमेंशन एनालिसिस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से आप कर लो क्योंकि बहुत काम का चीज है। वर्क डन क्या होता है आपको बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर। एक तो ये इसका हो गया यूनिट। या फिर क्या लिखोगे, फोर्स का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मीटर, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर साथ में क्या बोलेंगे इनको, जूल। क्या बोलेंगे इन्हें हम, जूल। क्या बोलेंगे इन्हें हम, जूल। क्या बोलेंगे इन्हें हम, जूल। तो हम वर्क डन को इन 3 फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो तीनों क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ जूल एनर्जी। क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन। क्या होता है आपका, वर्क डन। तो 9 नंबर पे आपको जो याद रखना है वो आपका है मोमेंटम। क्या आपका है, मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मास इनटू क्या होता है, वेलोसिटी। क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास को किसमें लिखते हैं, केजी में लिखते हैं। ठीक है, वेलोसिटी किसमें होता है, मीटर पर सेकेंड में। तो मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड। क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड। क्या बात सबको यहाँ पे क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते, देखो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था यहाँ पे, ऊपर का कौन सा था, ये आपका ये था आपका यहाँ पे 9। हम बात करते हैं 10 नंबर की। तो 10 नंबर पे आपको याद रखना है, यहाँ पे प्रेशर। क्या रखना है आपको, प्रेशर। कुछ प्रेशर क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। या फिर क्या लिखोगे आप, ओनली फोर्स अपॉन एरिया। क्या लिखोगे आप, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का क्या होगा, न्यूटन होगा। एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर। ये क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। और इसको हम क्या बोलते हैं, पास्कल, नॉट चपाकल। क्या बोलेंगे, पास्कल। ये क्या होता है आपका, पास्कल। पास्कल एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज एसआई यूनिट ऑफ, क्या होगा आपका, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। क्या होगा आपका, प्रेशर। क्या ये बात सबको क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या नाम है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बच्चों हम दो पढ़ने वाले हैं। एक को हम बोलते हैं प्लेन एंगल, एक को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल जो होता है 2D में होता है। जब बर्थडे में जब केक कटिंग करते हैं सेंटर ये मैंने एक केक इधर कट किया, ये मेरा आर रेडियस है। एक ने इधर कट किया, ये भी मेरा आर रेडियस है। यहाँ पे एंगल कितना बना मेरा, थीटा। ये क्या बना मेरे पास, डी थीटा बना। और ये क्या होगा मेरा, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला होता है आपका, डी थीटा इज इक्वल टू होता है डी एस अपॉन आर। ये क्या होगा मेरा फॉर्मूला, क्या होगा मेरा फॉर्मूला। ये क्या होगा मेरा फॉर्मूला, आपको ये क्या होगा मेरा फॉर्मूला। फिर ये क्या होगा मेरा फॉर्मूला। इसे लिखिए कैसे, देखो कैसे बोल सकते हैं, क्या प्लेन एंगल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल टू रेडियस ऑफ सर्कल। बोल सकते हैं देखो, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल टू रेडियस ऑफ सर्कल। इसे क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल। क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल। तो प्लेन को डिफाइन कैसे करेंगे, बोलेंगे द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ arc of circle to radius of circle। क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल। उसे क्या बोलेंगे हम, प्लेन एंगल। क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्लेन एंगल।
ठीक है। अब इसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या देखोगे, ये क्या होगा, इट इज टू डायमेंशन, ये 2D होता है। कैसा होता है, इट इज टू डायमेंशन, 2D होता है। और इसका जो यहाँ पे आपको याद रखना है, जो आपको 100% याद रखना है, वो आपका है यहाँ पे, देखो ध्यान देना है यहाँ पे, वो आपका होता है इसका एस आई यूनिट। एस आई यूनिट क्या हुआ, एस आई यूनिट। इसका एस आई होता है आपका रेडियन, क्या होता है आपका रेडियन, क्या होता है आपका रेडियन। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, आर ए डी, क्या लिखते हैं इसको, आर ए डी। तो प्लेन एंगल का एस आई यूनिट क्या होता है, रेडियन, क्या होता है आपका रेडियन। और एक चीज याद रखने, कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस, कैसे होते हैं डायमेंशनलेस, कैसे होते हैं डायमेंशन, इट इज अ डायमेंशनलेस, क्या होता है डायमेंशनलेस। तो यहाँ पे क्या रखना है, प्लेन एंगल क्या होता है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल टू रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे क्या करो, किसी का बर्थडे, बर्थडे सेलिब्रेशन कर लो, ऐसे कट कर लो, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, आपका प्लेन एंगल होगा। सिंपल सी बात है, बर्थडे मना रहे, हैप्पी बर्थडे टू यू, केक काट लो। तो केक काटोगे तो क्या होगा, जो वहां पे एंगल बनेगा वो कौन सा होगा, जो प्लेन एंगल होगा। कौन सा होगा आपका प्लेन एंगल होगा। क्या मजा आ रहा है, देखो ये चीज अगर डिफाइन कैसे करेंगे, देखो आप एक बार देख लो, डिफाइन कैसे करेंगे। प्लेन एंगल सर, प्लेन एंगल क्या होगा सर, बताइए सर। प्लेन एंगल इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल टू रेडियस ऑफ सर्कल, क्या होगा, टू रेडियस ऑफ सर्कल होगा। इतना क्लियर है आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या बोला आपको, सर सॉलिड एंगल बता दीजिए क्या होगा। सर व्हाट इज द सॉलिड एंगल। बच्चों सॉलिड एंगल देखा, सपने वाली आइसक्रीम तो खाई होगी, देखो मुंह में पानी आ गया ना, प्लीज पानी कंट्रोल करो। इसमें ना मलाई नहीं है, तो आइसक्रीम नहीं है। अभी आइसक्रीम से खा के मतलब नहीं है ना, देखो हमने इसमें जान बुझ के आइसक्रीम खाई रखा है ताकि तुमको तुम्हारे मुंह में पानी ना आए, ठीक है, दिख रहा है। तो ये क्या होगा, देखो अभी ये मेरे पास क्या है, एक कोन है। इसके अंदर जो यहाँ पे जो बॉटम पे जो एंगल बनेगा वो 3D में होगा। उस 3D एंगल को यहाँ पे बच्चों हम क्या बोलते हैं, इस 3D एंगल को यहाँ पे बच्चों हम क्या बोलते हैं, इस 3D एंगल को बच्चों यहाँ पे क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉलिड, बोलो वैसे। इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। और इसको लिखते हैं डेल ओमेगा से। कैसे लिखते हैं, डेल ओमेगा के। ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, सॉलिड एंगल डिनोटेड एज डेल ओमेगा। कैसे करते हैं, डेल ओमेगा। इसको ओम मत पढ़ना क्योंकि ये यूनिट नहीं है, ये सिंबल है, क्या आपका सिंबल है। तो सिंबल में क्या बोलते हैं, इसको ओमेगा बोलते हैं। ये चीज का क्लियरेंस रखना आप। देखो ये मेरे पास क्या कौन है, जिसका रेडियस कितना होगा आर। मैंने जैसे एक सेक्शन कट किया है, ऐसे पूरा कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, पूरा ऐसे स्फेरिकल होता है। उसका एक तरह सेक्शन कट किया, आप कर सकते हो ऐसे कौन का एचिंग देने का, और सब ऑल राउंड में ऐसे लगा देने का, पूरा एक कौन बन जाएगा, तो पूरा एक कौन बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा आपका, ये होगा एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ स्फीयर। क्या होगा आपका, एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ स्फीयर, दिख रहा है, ठीक है। बादल बरस रहा है, देखो रिमझिम रिमझिम दिख रहा है। ये क्या होगा मेरा एरिया ऑफ पोर्शन, क्या बोलेंगे, डी ए। क्या बोल देंगे, डी ए, क्या बोल देंगे, डी ए। ये आप बच्चों देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होगा डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। जहां पे आपका देखो, जहां पे आपका जहां पे आपका जो डी ए होता है ना, आपका डी ए क्या होगा आपका, डी ए आपका होता है एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ स्फीयर, ठीक है। जो आपका आर होगा वो क्या होगा आपका रेडियस ऑफ स्फीयर, क्या होगा आपका रेडियस ऑफ स्फीयर, क्या होगा आपका रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। और इसी को मिला के यहाँ पे क्या करना, तो लिखना है। देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, डिफाइन इसका आप, इसका डिफाइन हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो ध्यान से। देखो ये क्या होता है, डी ए होता है, आर इसका, दोनों कैसे रेशियो में, दोनों कैसे आपका रेशियो में, तो क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ, इसका एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ स्फीयर टू, नीचे क्या होगा, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, क्या होगा आपका स्फीयर। और ये क्या होगा आपका फॉर्मूला, ये क्या होगा आपका फॉर्मूला,
ये क्या होगा आपका, क्या होगा बच्चों ये फॉर्मूला। बच्चों ये कैसा होगा 3D, वो कैसा था 2D था, ये कैसा होगा आपका 3D, कैसा होगा आपका ये 3D। इट इज क्या होगा आपका, इट इज क्या होगा, इट इज 3 डायमेंशन, कैसा होगा आपका 3D होगा। और यहाँ पे क्या देखोगे कि इसका जो यूनिट होगा कॉन्सेंट, इसका जो एस आई यूनिट होगा, क्या होगा एस आई यूनिट होगा, उसे हम क्या बोलेंगे स्टे रेडियन, स्टे रेडियन, क्या होगा स्टे रेडियन, क्या होगा आपका स्टे रेडियन। और इसको हम शॉर्ट समझ जाते हैं एस आर, क्या लिखते हैं एस आर, शाहरुख खान नहीं है एस आर लिखते हैं एस आर, एस आर के नहीं एस आर लिखते हैं, शाहरुख खान नहीं। इसको हम बोलते हैं स्टे रेडियन, क्या बोलते हैं ये हमारा हीरो स्टे रेडियन क्या है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, सॉलिड एंगल का, सॉलिड एंगल में क्या आता है यहाँ पे एस आता है, और इसमें यूनिट में भी क्या आता है आपका एस आता है। ये आपका क्या है, ये आपका एस है, क्या आपका ये एस, साफ कर देता हूँ चीज लिखा हूँ, ये क्या होगा आपका एस, एस को भूलो मत, एस फॉर सॉलिड, एस फॉर स्टेरेडियन। तो सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होगा आपका स्टेरेडियन। बच्चों ये भी क्या होता है डायमेंशन लेस होता है। इसके पढ़े तो यहाँ पे डी ए है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पे डी ए का क्या होगा मीटर स्क्वायर होगा, आर का क्या होगा मीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा स्वाहा, क्या हो जाएगा स्वाहा हो जाएगा। तो इसके लिए आपको याद रखना है, यहाँ पे इसी को चुन बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसमें याद क्या रखना है, डिफाइन याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, और एक चीज आपको याद रखना है जो है आपका यहाँ पे यूनिट, जिसे हम बोलते हैं स्टे रेडियन, क्या बोलते हैं स्टे रेडियन। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है क्योंकि काफी दिनों बाद बना रहा हूँ, और बच्चों के लिए काफी, बच्चों का ज्यादा रिक्वायरमेंट है वीडियो का, इसके लिए लेंथ थोड़ा बड़ा कर दिया वीडियो का। ठीक है, आगे से वीडियो का आपका ज्यादा बड़ा नहीं होगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है, यूनिट इज, व्हाट इज यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। हमने क्या बताया था, एस के लिए एस यूज कर लो, एस के लिए एस क्या होगा स्टे रेडियन, क्या होगा स्टे रेडियन, ऐसे इसको याद कर लो ना यार, स्टे रेडियन क्या होगा। इस तो कहाँ है देखिए, चलो ये वाला भैया तो मेन है, चलो हटो हटो हटो, किलोग्राम भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों मेरे, सी, क्या होगा सी, सी फॉर, देखिए छत्रपति शिवाजी, क्या होगा छत्रपति शिवाजी, जय महाराष्ट्र। आगे बढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का क्या होगा, तो प्लेन एंगल सॉलिड का पता चल गया इसके वाला है, जो बच जाता है उसमें क्या बोलेंगे भैया प्लेन बोल देंगे, क्या बोल देंगे प्लेन एंगल का। तो बचा कौन सा था रेडियन, तो रेडियन क्या होगा हमारा प्लेन एंगल का यूनिट, क्या होगा प्लेन एंगल का यूनिट। प्लेन एंगल क्या होता है 2 डायमेंशनल होता है, सॉलिड क्या होता है 3 डायमेंशनल होता है। प्लेन एंगल को डिनोट कैसे करते हैं, डेल थीटा से, उसे डेल ओमेगा से करते हैं। इसका होता है रेडियन, उसका होता है स्टेरेडियन, बोथ आर द डायमेंशनल क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम एक नोट लिखे हैं, इस नोट में क्या करते हैं हम कन्वर्जन करते हैं, क्या करते हैं कन्वर्जन। जैसे मैं आपको बोलूँ यहाँ पे कि मुझे पाई रेडियन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, कि 1 डिग्री का एक पाई रेडियन है, उसमें डिग्री में करना, तो पाई रेडियन कितना होता है 180 के बराबर होता है। तो अगर पूछूं मैं 1 रेडियन, 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, इसे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे पाई रेडियन को, ये कितना होगा ये 180 डिवाइड बाई 3.142, इसका वैल्यू समथिंग आपको आएगा आपका यहाँ पे 57.295 डिग्री, इतनी वैल्यू आती है। देखो लास्ट करीब कहीं कहीं 6 भी लिखा होता है, तो मोस्टली आपका 297 या 295 समथिंग आता है, ये आपका अप्रोक्स वैल्यू होता है। तो आप 2557 57.295 समथिंग होता है। ये क्या होगा, आप उसे बोल सकते हो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.297 या 295 डिग्री। अगर मैं आपको इसका उल्टा पूछूं कि बताओ सर कि 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन, ठीक है 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे इसको उल्टा कर दो, क्या बोल देंगे यहाँ पे
पाई रेडियन अपॉन क्या होगा यहाँ पे 180 होता है। तो पाई की वैल्यू कितना होता है 3.14 अपॉन कितना होगा 180। इसको डिवाइड करने पे आंसर कितना आएगा आपका 1.745 इंटू कितना होगा 10⁻²। और ये क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका रेडियन। अगर मैं बोलूँ आपको कि अगर मुझे मेरा एंगल किस में दिया हो, मिनट में दिया हो, किस में दिया हो, मिनट में दिया हो, हमारा 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है पढ़ते हैं। तो आप बोल सकते हो 61 डिग्री में क्या होता है 60 मिनट होता है। मिनट को देखो, सिंगल डैश है तो इसे क्या बोलोगे मिनट, डबल डैश से क्या बोलोगे इसको सेकेंड, सिंगल डैश है तो मिनट, डबल डैश है तो ये आपका मिनट है, क्या आपका ये मिनट है, ठीक है। ये क्या आपका है सेकेंड, क्या आपका है सेकेंड। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, कितना होता है 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट में अगर पूछूं कितना रेडियन होगा तो ये 1 डिग्री अपॉन कितना होगा 60 हो जाएगा। और 1 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया बच्चों, वो आपको दिया है 1.745 इंटू कितना होगा 10⁻² अपॉन क्या होगा 60। इसको डिवाइड करने पे आंसर मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा अप्रोक्स मिलेगा 2.91 इंटू कितना होगा 10⁻⁴ रेडियन। अब इसको डिवाइड कर लेने के बाद देखिए ये क्या होगा मेरा आंसर, क्या होगा मेरा आंसर। तो मैंने मिनट को क्या कर दिया रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो आपका होता है सेकेंड में, सेकेंड और रेडियन में रिलेशन क्या होगा, सेकेंड और रेडियन में रिलेशन क्या होगा वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो उसको मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, जगह दिख रहा है आपको, उस चीज को आप यहाँ देख लो अच्छे से। तो 1 सेकेंड जो 1 मिनट में जो होता है आपका 60 सेकेंड होता है। तो मुझे सेकेंड का पता करना है ना, तो सेकेंड में कितना होगा आपका 1 मिनट अपॉन कितना होगा 60। और 1 मिनट कितना होता है 2.91 इंटू 10⁻² कितना होता है माइंड साफ कर देता हूँ। ये हटा दो क्या पे, देखो ये हटा देते हैं यहाँ पे, देखो कितना होगा ये आपका हो जाएगा 2.91 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन कितना होगा 60। इसको सॉल्व करने पर आंसर कितना आएगा आपका 4.847 इंटू कितना होगा 10⁻⁻6, कितना होगा 10⁻⁻6। बच्चों ये क्या आपका -6, क्या आपका ये -6 है, क्या आपका -6 है। तो ये क्या होगा 1 सेकेंड, क्या होगा ये 1 सेकेंड इज डबल देता, 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना होगा 4.847 इंटू 10⁻⁻6। तो बच्चों ये कन्वर्जन आपको याद रखना है, क्या करना है आपको कन्वर्जन, ये आपको याद करना है, ये कन्वर्जन क्या करना है आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो इसको सबको एक साथ लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से आपको याद रहे, ठीक है। मैं सबको क्या करता हूँ एक साथ कर देता हूँ, देखो यहाँ पे मैं एक स्लाइड यहाँ पे क्या कर इंटर कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे साफ कर देता हूँ ताकि आपको देखो याद करने में क्या होगा आपके लिए क्या होगा इजी, क्या होगा आपको इजी। तो ये स्लाइड मैंने यहाँ पे रखा है कैसे हमने इसको निकाला। अब इसको सबको मैं यहाँ पे समराइज कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ यहाँ पे समराइज कर देता हूँ आप लोग के लिए। अगर बोलूँ 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, तो क्या बोलेंगे 57.295 डिग्री, ठीक है। अगर बोलूँ मैं आपको 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन, क्या बोलोगे 1.745, क्या बोलेंगे यहाँ पे हम लोग 45, क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे 45, क्या होगा आपका 45 इंटू 10⁻⁻² रेडियन होगा। अगर बोलूँ मैं आपको 1 रेडियन 1 मिनट पर रेडियन कितना होगा तो 2.9, तो 1 रेडियन क्या होगा उसका 2.91 इंटू 10⁻⁴ रेडियन, ठीक है। अगर बोलूँ कि 1 सेकेंड को रेडियन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सब क्या आपका ये सब के सब क्या आपका इक्वल है, ये सब का सब क्या आपका यहाँ पे इक्वल कर दीजिए, तो यहाँ पे इस तरह से ऐसा लिखूंगा, ये कितना होगा आपका 4.847 इंटू कितना होगा 10⁻⁻6 रेडियन। ये चारों चीज क्या करना आपको यहाँ पे याद रखना, ये क्या होगा 4, ठीक है। तो ये आपको के लिए क्या इंपॉर्टेंट है फॉर कन्वर्जन यूनिट, इसके लिए फॉर यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये हमारा पूरा आज का पार्ट कंप्लीट हो गया एंड आपसे रिक्वेस्ट है अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाइए हमारे सीजी चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। लोगों के साथ शेयर करिए, स्टेटस पे लगाइए, ठीक है। और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे आपको ब्यूटीफुल एंड
वंडरफुल नोट्स आपको दिए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।